और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। नए पार्लियामेंट हाउस का मंगल के रोज से बाकायदा आगाज हो गया। इस तरह काम को नए पार्लियामेंट हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के साथ पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट तक पैदल मार्च किया। पीएम मोदी ने नई इमारत में लोकसभा में कहा कि हम एक नई करारदाद के साथ पार्लियामेंट की नई इमारत में आए हैं, हमें तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना है। और ये वो सेंगोल है जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहाँ पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें। हृदय से, जब उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल को पेश किया गया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश किया। नारी शक्ति बंधन बिल खवातीन को कानून साज इदारों में 33% रिजर्वेशन फराहम करेगा। इस बिल के तहत अब लोकसभा की 181 सीटें खवातीन के लिए रिजर्व होंगी। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास
पास होने के बाद कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत मंगल को दिल्ली में नए पार्लियामेंट हाउस पहुंची। उनके हमरा और भी अदाकाराएं मौजूद रहीं। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंगें नए पार्लियामेंट हाउस में हुई। कंगना मधु के तौर पर इजलास में शिरकत के लिए नए पार्लियामेंट हाउस पहुंची। खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर उन्होंने कहा कि ये एक शानदार काम है। ये पीएम मोदी की खवातीन की बेहतरी के लिए सोच की वजह से ही ये बिल कानून साज इदारों में खवातीन के लिए नशिस्तें महफूज करने का हक देता है। ये तवील अरसे से हिंदुस्तानी सियासत में एक मुतनाज़ मसला रहा है। कंगना ने इस इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा, हम सब एक नए दौर के आगाज के गवाह हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत संसाधनों ने, बट वो हो नहीं पाया और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे। और क्या होता है, काफ़ी बार लोगों में कोई तकलीफ होती है, वो महिला एक महिला की समझ सकती है। और हमेशा बोलते हैं ना, आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो घर की लक्ष्मी को बोलते हैं ना, वो घर हमेशा खुश रहता है जहाँ घर की लक्ष्मी खुश हो। तो मोदी जी ने वही किया है कि लक्ष्मी से शुरू किया है ये सांसद, तो बहुत आगे जाएगा हमारा भारत। आज नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए, धन्यवाद। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आईन की कॉपी के साथ पार्लियामेंट की नई इमारत में दाखिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर लीडरान, जिनमें गौरव गोगोई और के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल रहे। पार्लियामेंट की नई इमारत में दाखिल होने से पहले कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने हिंदुस्तान का आईन अपने हाथ में पकड़ा था और मीडिया को आईन की कॉपी दिखाते हुए तस्वीर भी दी। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास को पुरानी इमारत से नई इमारत में मुंतकिल करने का अमल मंगल को हुआ और पीएम मोदी ने मेंबरान पार्लियामेंट के हमरा नई इमारत में दाखिल हुए। एमआईएम सरबरा अज़ुद्दीन ओवैसी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल की इस दलील पर सख्त मुखालिफत की कि ये मुस्लिम खवातीन और ओबीसी कम्युनिटीज की नुमाइंदगी को हल करने में नाकाम रहा है। अज़ुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस बिल का मकसद कम नुमाइंदगी वाले ग्रुपों को नुमाइंदगी फराहम करना है, लेकिन इस बात की निशानदेही आंकड़ों के जरिए बताई और उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके पास तो एक भी मुस्लिम खातून एमपी नहीं है, ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर-ए-आला भगवत मान पीर को मध्य प्रदेश के रीवा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 10 जमानतों का ऐलान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ये बहुत बड़ा इज्तिमा तब्दीली की अलामत है। उन्होंने कहा, लोग बीजेपी के निजाम और हुकूमत से तंग आ चुके हैं और इस तारीखी रैली का हिस्सा बनकर उन्होंने एक इनकलाब की जानिब कदम बढ़ा दिया है, जो कि मध्य प्रदेश में 18 साल बाद इक्तिदार की तब्दीली का आगाज कर देगा।
भगवंत मान ने पंजाब में किए गए कामों की तफसील यहां अवाम के सामने रखी और कहा, हम वो जमात हैं जो करप्शन के खिलाफ तहरीक से बनी है। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आम लोग हैं जो आपके मसाइल पर बात करते हैं। हम आपके घरों और आपके बच्चों, उनकी तालीम और मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। हम अस्पतालों और रोजगार की बात करते हैं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि आप हुकूमत ने पंजाब और दिल्ली में गैर मामूली काम किया है। इस रैली को इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि जब रीवा में ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई थी तो उस रैली में कौन कौन थे। आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हो कि हम उस रैली में मौजूद थे जब बदलाव की नींव रखी गई थी। हद कर दी इन लोगों ने, लूट के खा गए देश को, हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, 3-3 पीढ़ियां खा गए। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, अगर इनकी आने वाली 6 पीढ़ियां भी 500 रुपए के नोट की एक बुर्की बना के, निवाला बना के खाएं तो भी नहीं खत्म होंगे भाई साहब। इतने पैसे लूट लिए इन्होंने। अभी बहन रानी अग्रवाल जी बोल रहे थे 18 साल हो गए। कमाल है यार, मैं तो आपके सब्र का मतलब दाद देता हूं। हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं यार, इस साल तो बदल लो। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों कमेटियों के नुमाइंदों की तरबियत करने का फैसला किया है। बोर्ड का मानना है कि बोर्ड की कमेटियों में जो लोग मुतवल्ली बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बोर्ड के कवानीन और तरक्याती प्रोजेक्ट से वाकिफ नहीं है। इसलिए बोर्ड के जरिए तमाम कमेटियों के अरकान का फैसला किया ताकि बोर्ड की फलाही स्कीमों को जमीनी सतह पर नाफिज किया जा सके। बोर्ड का यह भी मानना है कि वक्फ इमलाक का बड़ा हिस्सा इसलिए खुर्द-बुर्द हुआ क्योंकि बोर्ड की मुतवल्ली कमेटियों में जिन लोगों को नामजद किया गया वो उसके अहल नहीं थे। इस ताल्लुक से बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनोर पटेल कुछ इस तरह बताते हैं। जितना आपने जो लोग भी कमेटियां उनकी बना रहे हैं, आपकी जो मंशा है जिसके मुताबिक आप चाहते हैं डेवलपमेंट हो, तो जो लोग कमेटियां नहीं बन रही उनके पास कोई ट्रेनिंग का प्रोविजन है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रबंध कमेटियां नहीं बन रही है इनका प्रशिक्षण भी हम यहाँ करवाने वाले हैं। हमारे सीओ साहब इसको लेकर एक पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं और हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। अखनूर के दोचक के रहने वाले अमित सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में वेस्ट बंगाल में मौत हो गई। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमित सिंह के पिता ने मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने गुहार लगाई कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से कि उनके बच्चे को इंसाफ मिल सके। 14 तारीख को जब मृत्यु खबर आई है, मेरे को ना तो किसी सीईओ ने खबर दी। गाँव में दूसरी 14 तारीख को रात को पता चल गया कि खत्म हो गया। ना तो सीईओ, मैं सबसे कनेक्ट करना चाहा मेरे परिवार वालों ने। सीईओ ने ना तो सीईओ ने फ़ोन किया है मेरे को, ना तो एसएम साहब ने किया है। किसी यूनिट वाले जितने रिलेटिव थे जब डेड बॉडी घोषित कर दिया इसको मरा हुआ, किसी ने कनेक्ट नहीं किया। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे को किसी चीज़ की पैसे की जरूरत नहीं है। उसके लोग पैसों के पीछे मरते हैं, पैसे की जरूरत। मेरे बच्चे, एक ही बच्चा है मेरा, इंसाफ चाहिए मेरे। गडोल कोकरनाग अनंतनाग में एनकाउंटर में हलाक किए गए एक दहशतगर्द की लाश बरामद कर ली गई। लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान इस एनकाउंटर में हलाक किया गया। एडीजीपी विजय कुमार का कहना है कि दूसरे मिलिटेंट की लाश भी देखी गई है और उसको हासिल करना भी बाकी है। उजैर मकामी दहशतगर्द था। इलाके में काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एनकाउंटर के मुकाम पर कुछ शेल और ग्रेनेड होने का खदशा है। इस वजह से लोगों को उसके नजदीक न जाने की अपील की गई है। तीसरे दहशतगर्द की लाश की भी तलाश जारी है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। एनकाउंटर अब खत्म हो गया है मगर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन का आज 7वां दिन रहा। इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का 1 ऑफिसर शहीद हो गए थे। बाद में एक और फौजी जवान की भी लाश मिली थी। बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, वो अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया तक सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे
और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। टोटल हम लोगों के 2 से 3 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट है, वहाँ सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजेर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, 1 जवान भी शहीद हुए हैं। 2 गाड़ी मिली थी सर। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। से वायरल हो रहा है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम के रायपुर चौर गांव में खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर जाने से हादसा हुआ। तबीयत बिगड़ने के बाद गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में मंशियात के खात्मे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम मेहमान खुसूसी रहे और एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद गाजी ने मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शिरकत की। एसडीपीओ मागाम के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। माहिरीन ने मंशियात की रोकथाम और नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने पर जोर दिया। बच्चों ने भी मंशियात पर तकरीर की। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर बर वक्त कश्मीर में मंशियात पर रोकथाम नहीं की गई तो आने वाली नस्ल को बचाना मुश्किल हो जाएगा और माशरे के लिए भी बड़ा खतरा होगा। इतनी अवेयरनेस इसकी ज़रूरत है और इसका जितना सदेबाब जल्दी किया जाए उतना हमारे लिए बेहतर है और इस चीज़ को नेगलेक्ट करना नहीं है। हमारी ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से इस बात पर अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पिटस है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि ड्रग डी एडिक्शन पर काम किया जाए और हमारा हर एक बीता हुआ दिन पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ जाए सामने। आप समझ सकते हैं कि इस जो ये मेनेस है ड्रग अब्यूज़ का या ड्रग सब्सटेंस का, इसकी ज़रूरत कितनी है और इसका जो अब तादाद इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि एक भी दिन हमारे पास ऐसा नहीं है जब इसको हम एड्रेस नहीं करते हैं। बाय वे ऑफ सेमिनार्स, बाय वे ऑफ डिबेट। आप खुश हो जाएंगे ये बात सुन करके हमारे कुछ जोन्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नशा मुक्त भी डिक्लेयर किए हैं। आज यहाँ पर बॉयज़ हाई सेकेंडरी में प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे आजकल की जनरेशन है वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। इसलिए ये प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए क्योंकि इससे जो हमारे जनरेशन है वो अवेयर हो जाए। आजकल की जो जनरेशन है या आजकल की जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है ड्रग एडिक्शन में, और हमें ये भी पता है यूथ जो है ये फ्यूचर है एक कंट्री का। लेकिन अगर यूथ इन्हीं चीज़ों में मुलविस रहेगी तो कंट्री का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। सो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रमोट करनी चाहिए ड्रग डी एडिक्शन के रिलेटेड। जिला कुलगाम के ब्लॉक देवसर के चौगाम में महकमा रूरल डेवलपमेंट की ओर से कई तामीराती काम शुरू किए गए। तरक्याती प्रोग्रामों पर मकामी लोगों ने इंतजामी से इजहार तशक्कुर किया। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम मोहम्मद इमरान खान, सरपंच विजय रैना और मुतालिका BDCO देवसर ने इलाके में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ब्लॉक सतह पर पहली शमशान भूमि के तामीराती काम का रस्म इफ्तिताह किया गया। मकामी प्ले फील्ड और एक पुल के साथ दीगर कामों को अवाम के नाम वक्फ किया गया। ACD कुलगाम और सरपंच विजय रैना ने कहा इलाके में अवामी ताउन के चलते ऐसे तामीराती काम अंजाम दिए गए। आज जो मैं यहाँ आया हूँ मेनली इसका मकसद ये था कि जो हमने पीछे जाके जो हमारे ये थे ग्राम सभाएं की हैं उनमें जो काम उठाए थे, तो चाहे वो कैपेक्स फंड के थ्रू हमने जो काम किए हैं या नरेगा के थ्रू जो काम किए हैं, तो वो आज मैं यहाँ देखने आया, इनको इनॉग्रेशन करने के लिए आया, जिसमें हमने ड्रेनेज बनाए हैं, लेन्स बनाए हैं, काफ़ी सारी जगहों पे प्रोटेक्शन बंड्स दिए हैं, और मेन जो हमारा जो शमशान भूमि यहाँ थी जो जर्जर हालत में थी, और साथ में प्ले फील्ड का जिसको हमने पिछले साल ही इनॉग्रेशन किया था उसका भी और सेकंड फेज हमने चलाया। तो मेन हमारा ये जो था कि इन जगहों का जायजा लेना, इन कामों को देखना कि कैसे काम हो रहा है और साथ में ही उनकी इनॉग्रेशन करना। और आज हम आए हैं कि खुशी की बात है कि आज जो 5-6 काम हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिनमें ये हमारी शमशान भूमि भी जो है जो बहुत पुरानी यहाँ पड़ी हुई थी जर्जर हालत में, उसको भी आज हमने इनॉग्रेशन किया।
किया इनकी पंचायत का, और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ एमजी नरेगा और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में, यूटी कैपेक्स में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। PMAYG के यहाँ यूनिट्स बन रहे हैं, और विजय जी जो हैं वो हमेशा अपने पंचायत हल्के में जो है प्रोएक्टिव रहते हैं। आज हमने यहाँ पर एक काम इनॉग्रेट किया इन्हीं के हाथों से। एक शमशान भूमि है। शमशान भूमि मेरे ख्याल से इस ब्लॉक में अपनी नोयत का पहला ये काम है जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और एमजी नरेगा कन्वर्जन से यहाँ मतलब पाई तकमील तक पहुँचा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो पंडित बरादरी है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और साथ में हमने यहाँ एक पुल का भी इनॉग्रेशन किया है। ये लास्ट ईयर में इसका एक फेस हुआ था, और ये आज इस साल दूसरा फेस हुआ है। ये 2 पंचायत हल्कों को, खारगोंड और चौगाम ए को जोड़ता है और लोगों के काम आता है। चूँकि यहाँ नाला एक बहता है, इस नाले की वजह से लोगों के रास्ते जो है वो कट हो जाते थे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, लोग इससे काफ़ी मुतासिर हैं। साथ में हमने यहाँ मस्जिद का भी एक काम किया हुआ फेंसिंग का, और ये टाइल लाइन जो आप देख रहे हैं ये भी लोगों के काम आती है। तो मेरा यही तासुर है कि अगर सरपंच साहिबान इसी तरह काम करते रहेंगे तो ज़रूर लोगों के जो मसाइल हैं वो क्या कहते हैं उसको हल होंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत जिला कुलगाम के ब्लॉक देवसर के चौगाम में महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से कई तामीराती काम शुरू किए गए, जिसका मकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट कुलगाम मोहम्मद इमरान खान, सरपंच विजय रैना और मुतालिका BDO और देवसर ने इलाके में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए, एक बात। और दूसरी बात हम इनको ये दर्शाते हैं कि आप देखिए आपके बच्चे जो हमारे पास आते हैं, हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं, उनके साथ उनके हम तरबियत कैसे करते हैं। सवेरे से यहाँ पर से बहुत सारे लोग थे, उसमें सीनियर सिटीजन थे, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स थे, तमाम लोग महसूस हो गए हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस से। दूसरी बात हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप हमारे साथ ताउन कीजिए, ताकि अगर कहीं हमारे पास नकाइस हैं, कभी अगर खामियां हैं, इसको दूर किया जाए, मिल बैठ के दूर किया जाए। जम्मू कश्मीर हुकूमत अगले 2 माह में ULB और पंचायत इंतखाबात करवाने जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ही इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं ताकि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कई कश्मीरी पंडित लोकल और अर्बन बॉडीज़ के अलावा पंचायत इंतखाबात में कामयाब हुए। बहुत से कश्मीरी पंडित अब दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इन कश्मीरी पंडितों ने हुकूमत के सामने कई मुतालबात भी पेश किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा मुतालबा इनकी सिक्योरिटी को लेकर किया है। जम्मू कश्मीर सरकार अगले 2 महीने के अंदर अंदर पंचायत के साथ साथ ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो प्रिपरेशन तैयारियां हैं वो तेज़ी से चल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज़ में इजाफा किया है, और अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से वो भी अपनी तरफ से उसमें उन्होंने जो प्रिपरेशन हैं, तैयारियाँ उसमें तेज़ी लाई है। आपका नाम क्या है? विमल रैना। आप वहाँ पे काउंसलर हैं? हाँ जी, मटन से मैं काउंसलर हूँ, वार्ड 9 से। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो किस तरह से आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे? पिछली बार भी हमने कॉन्टेस्ट किया था, तो मैंने कॉन्टेस्ट करके वहाँ पे इलेक्शन जीता है। मेरा जो अपोजिट कैंडिडेट वो कांग्रेस का था, वहाँ का लोकल था, वो कॉन्टेस्ट करके मैंने वो इलेक्शन जीता है वहाँ पे। तो आपने जीता है, तो आपको लगता है कि उसके बाद क्या क्या आपने वहाँ पे परिस्थितियाँ तो बिल्कुल ही इतना नहीं फिजिबल था, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सालों में आपने वहाँ काम किया? बिल्कुल, हमने विकास किया है वहाँ पे, अपने अपने वार्ड में हमने अपने कार्य क्षेत्र में अपना विकास किया है। तो पहले जो कुछ नहीं था वहाँ पे, हमारी जो म्यूनसिपलिटी जो हमारी कमेटी है वहाँ की बिल्डिंग नहीं थी, तो इन 5 सालों में पहले हमने वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, 3 मंजिला बिल्डिंग हमने खड़ी की। ऊपर नहीं था हमारी कमेटी में, शक्कर नहीं था, तो ये कार्य हमने किए और हमारा विकास के कार्य हमने ज़्यादा किया अपने वार्ड में। तो पिछले 2-3 सालों से मैं रहा हूँ वहाँ पर, तो जितना मैंने काम किया उतना वो 10 सालों में नहीं हुआ था वहाँ पर। सड़कें, बिल्डिंगें, जितने भी ऑफिस हैं वो मैंने बनवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर पंचायत घर ही ख़त्म था, 1 साल में मैंने पंचायत घर पहले ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जितनी भी प्रोग्रेस थी वो सड़कें बनाने, टाइलें बिछाने, ये स्प्रिंग जो मतलब जल योजना वो करवाया, और बाकी जो मकान गरीबों को देने थे वो 10-15 दे दिए 3 सालों में। बहुत बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, बहुत सी कोशिश हमने की थी कि हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन पहले दी हुई थी अकोमोडेशन, वो फिर गवर्नमेंट ने विड्रा कर दिया। हमारे सिक्योरिटी दी थी पहले, वो भी विड्रा कर दी। इस साल फिर लड़ेंगे, फिर हमने मन बनाया कि हम लड़ेंगे इस साल फिर इलेक्शन, और हमने काम भी किए। जो काम आज तक वहाँ हुए नहीं, इनके 17 सालों में काम नहीं हुए, वो हमने इन 5 सालों में करके दिखाए वहाँ पर।
सरकार को इसमें सरलता लानी चाहिए ताकि जैसे असेंबली में या बाकी चीज़ों में इसके उन पे यहाँ पर बूथ्स कुछ करें, क्योंकि बहुत सारे जो वहाँ वोट नहीं कर पाते हैं, इनके लिए यहाँ पर ये सुविधा रखनी चाहिए कि ताकि वो भी वोट यहाँ पर करें, उनको आपस में मिल के, तो ताकि तभी तो यहाँ का भी पार्टिसिपेंट जो है वो भी महसूस करे कि हाँ मेरी भी इसमें पार्टिसिपेशन अच्छी तरह की है। वहाँ पे जो तजुर्बा रहा एज ए सरपंच कैसा रहा? पहले हमारा जो एरिया था पूरा बैकवर्ड माना जाता था, आज हम टोटल समझो सिटी बन गई है कि हमने काम करवाए। वहाँ पे जो भी ड्रेनेज थी, जहाँ ग्राउंड्स वगैरह थे, जो लैंड्स थे, वहाँ टाइल पाथ डलवाए हमने बहुत काम करा, विकास का बहुत काम किया हमने, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये जो कश्मीरी पंडित हैं, ये अगर हम ULB इलेक्शंस और सरपंच इलेक्शन, पंच इलेक्शंस जो थे पंचायत पोल्स के थे, उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा एक रिस्क लिया था और इस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन अब जो आगे चल के जब इलेक्शंस होंगे तो ये दोबारा लड़ना चाहते हैं अपने अपनी जगहों पे कश्मीर में। लेकिन एक चीज़ ये सरकार से चाहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनना चाहिए सिक्योरिटी का भी, और उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित वोट नहीं दे पाते हैं उनके लिए जितनी वोटर प्रोसेस हालांकि चल रहा है, लेकिन सभी वोटरों को इसमें लाना चाहिए ताकि सभी जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो वोट डाल सकें और आगे चल के ये जो जमहूरियत का जो एक हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्तंभ है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।